इसलिए सारे लोग इतिहास लिखवाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। साथियों, बता रहा है ये बदलती हुई हवा का मिजाज, बता रहा है बदलती हुई हवा का मिजाज तेरे गुरूर का सूरज बिखरने वाला है, और जिसे खुद अपने ही हाथों से तूने पहना है वो ताज अब तेरे सर से उतरने वाला है। साथियों, इनका गुरूर चकनाचूर होगा और ये मजदूरों की एक और जीत होगी 2025 में। ज्यादा वक्त न लेके कि मौसम खराब हो रहा है, हमारे बीच में बड़े भाई महेंद्र राय जी मौजूद हैं। मैं चाहता हूं संक्षेप में अपनी बात कह राय साहब, और उसके बाद बस एक आध वक्ता और बोल के नारेबाजी करके हम लोग आपको मुक्ति दे देंगे घर जाने के लिए। लेकिन अभी तो खड़े रहिए क्योंकि बारिश हो रही है। धन्यवाद संचालक जी। केंद्रीय पदाधिकारी साथी तथा शक्ति भवन के जो लोग खड़े हैं, जिनका जमीर बचा है साथियों, कि लोग ये सोच रहे हैं नेता हैं यही अकेले बचाएंगे, हम लोगों का कोई दायित्व नहीं बनता। लेकिन जब हमारे घर में आग लगी है तो पड़ोसी जब भी आपकी मदद करने आएगा जब आप पहले तैयार हो जाएंगे। और आज स्थिति ये है कि अभी अधिकारी यहाँ कहें तो 9 बजे तक लोग बैठे रहेंगे और बिना काम के बैठा ले रखेंगे। लेकिन अभी आप 5 बजे निकलते हो तो आप अपने सुरक्षा के लिए, अपने घर की सुरक्षा के लिए आप लोग रुकना पसंद नहीं कर रहे हो। जबकि अभी मध्यांचल में गए हम लोग और रोज हो रही है, वहाँ एक आवाज पर जो टाइम फिक्स है लोग आ जाते हैं, और आपको तो 5 बजे घर जाते समय रहना है। दोस्तों, आज अगर हम नहीं चेते तो आज हमें 1 घंटे की बहुत जल्दी है, लेकिन वो दिन दूर भी नहीं रहेगा कि हो सकता हम परमानेंट घर पर ही रहें, फिर हमें समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि निश्चित तौर पर आप लोग इस निजीकरण के क्षेत्र में जो निजीकरण का ये भूत प्रबंधन और सरकार लेकर के आई है, क्योंकि ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, प्रबंधन भी उसी तर्ज पर चल रहा है। पीपीपी मॉडल का आपको ख्वाब दिखाया गया, लेकिन जब बिड जारी हुई तो उसमें लिखा हुआ है कि निजीकरण। तो सारे ये लोग झूठे हैं, और अगर हम इन झूठों के फरेब में फंस करके कि उनकी पीसी देख करके कि लंबे लंबे ख्वाब दिखा रहे हैं, तो ख्वाब हमारा आपका अधूरा रह जाएगा, और कल हम आप इस बिल्डिंग में न बैठ करके अपने घरों में बैठेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ केवल एक निवेदन करते हुए, डॉक्यूमेंट जो भारत सरकार का 2020 का एक डॉक्यूमेंट है, जिसको भारत सरकार ने ही पास नहीं किया है, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर ये लोग जो एडवाइजर है उसको लेने जा रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये सिर्फ अभी डिस्कशन के लिए है, ये भारत सरकार खुद ने इसको आधिकारिक मानती। जिस डॉक्यूमेंट को भारत सरकार ही आधिकारिक नहीं मानती, तो आप किसके कहने पर, मैं शक्ति भवन के प्रबंधन को कह रहा हूँ, आप किसके कहने पर उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से ट्रांसफर एडवाइजर की नियुक्ति कर रहे हो? ये बहुत बड़ा घोटाला हो जा रहा है, और ये अवैधानिक तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। साथियों, आप लोग समझ लीजिए कि ये आर या पार की लड़ाई है, करो या मरो की लड़ाई है। क्योंकि आपने देखा होगा टोरेंट मात्र छोटा सा एक टुकड़ा है आगरा में, छोटा सा शहर है। दक्षिणांचल पूरा बिक रहा है क्योंकि लाइसेंस ही दक्षिणांचल है, टोरेंट तो लाइसेंस ही है। अभी आपने देखा होगा जो टेंडर का डॉक्यूमेंट निकला है उसमें कहा है कि संपूर्ण दक्षिणांचल का प्रायोजित होगा, लेकिन टोरेंट जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि टोरेंट आगरा ही का पार्ट है। क्यों भाई? क्योंकि टोरेंट को पावर कॉर्पोरेशन 5.5 रुपया की बिजली खरीद कर 4 रुपया 36 पैसे बेच रहा है। मतलब 1 रुपया पर यूनिट का घाटा टोरेंट की वजह से हो रहा है। मात्र 1 साल में 275 करोड़ रुपया का घाटा सिर्फ टोरेंट की वजह से हुआ है। 14 साल में 2400 करोड़ रुपया का नुकसान सिर्फ टोरेंट की वजह से हुआ है। क्या चाहते हो? जो टोरेंट लूट बचाया है वही लूट आप न्यायालय जनपदों में चले जा रहे हो, तो ये बिजली का कर्मचारी ये लूट नहीं आने देगा।
वो तो ना तो बीपीएल उपभोक्ता को बिजली दे रहा है, वो शहर में कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल लोड जो है उसको बिजली दे रहा है, ना वो किसानों को। अभी देखिए पूरे प्रदेश में किसान की 1 अप्रैल से बिजली मुफ्त है, लेकिन टोरेंट का किसान 6 रुपया पर यूनिट के हिसाब से बिल दे रहा है, 6 रुपया पर यूनिट। 20-20 लाख के बिल टोरेंट के उपभोक्ता जो किसान है वो वहां पे दिखा रहे हैं। आज वहां का किसान पीड़ित है। बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन का उपभोक्ता है वो बिल्कुल खत्म हो गया है वहां पे। और आप लोग 2400 करोड़ का घाटा सिर्फ टोरेंट की वजह से। कौन है टोरेंट? आज हम शक्ति भवन से कहते हैं प्रबंधन करो, शक्ति भवन में बैठा है 7वें फ्लोर पे। टोरेंट की जो 60 गांठ चल रही है, शक्ति भवन से लेके शासन से लेके सरकार तक, उस लूट जो चल रही है, उस लूट को हम लोग नहीं होने देंगे। वो हम आज यहाँ से बताने आए साथी हैं। यह लूट बहुत बड़ी लूट है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे है। शक्ति भवन का प्रबंधन क्या कर रहा है आपसे कि भाई ये ऑप्शन ले लो, और जो डॉक्यूमेंट निकला है टेंडर का उसमें तो ऑप्शन भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट, उसमें किसी ऑप्शन पर विचार नहीं होगा। और प्रबंधन कह रहा है कि घाटा बहुत ज्यादा है, हम चला नहीं पाएंगे। तो शक्ति भवन के फर्स्ट फ्लोर से हम लोग कहना चाह रहे हैं कि अगर आप प्रबंधन ऊर्जा निगमों को नहीं चला सकता है तो कुर्सी छोड़ दे, 7वां तल छोड़ दे। और हम लोग जो नुकसान में है डिस्कॉम, उसको 1 साल में पानी मिला के दिखाएंगे। आप लोग खुशी छोड़िए साथी। इस प्रबंधन को अब एक भी दिन शक्ति भवन में बैठने का अधिकार नहीं है। एक तरफ आप बेचने में लगाओ और एक तरफ आप कह रहे हैं हम लोग सुधार कर रहे हैं। यह बिल्कुल सरासर अलोकतांत्रिक कार्य है आपका जो है। पूरा प्रदेश के अभियंता कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, संविदा कर्मचारी सभी लोग ओटीएस में लगे। प्रयागराज के लोग कुंभ में बेहतर बिजली देने के लिए लगे हुए हैं। हम सब लोग बारिश में भीगते हुए यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। आपने मजाक बना रखा है पूरे पावर कॉर्पोरेशन का। शर्म आनी चाहिए कि जब भी आए हो देखने आए हो। 2015 में आए थे, देखने आए थे, नहीं देख पाए। 2018 में आए थे, देखने आए थे, नहीं देख पाए। 2020 में भी आए थे, देखने आए थे, नहीं देख पाए। और आप भी आए हो देखने, नहीं देख पाओगे। 25 में जैसे 2000 में आप लोगों ने जेलें भर दी थी, 25,000 लोग जेल में गए थे, 22,000 लोग बर्खास्त हुए थे। आप सभी का आह्वान करेंगे, सबसे पहले जेल में जाऊंगा। आप लोग तैयार है कि नहीं जेल जाने के लिए? सभी लोग जेल जाने तैयार है कि नहीं है? आप सभी अगर तैयार है तो किसी की हिम्मत चाहिए कि घर किसी प्राइवेट आदमी को भेज दे साथी। ये निजी घर रुकेगा, पक्का रुकेगा। ये मैं आपको यहाँ कहने आया हूँ। देखिए मात्र 20% ही लोग आजादी की लड़ाई लड़े थे। आपने आंकड़ा देखा होगा। हमारा देश मात्र 20% लोगों ने लड़के आज यही 20% लोग हैं जो इस निजीकरण को भी भगाएंगे। शक्ति भवन के एक एक कर्मचारी से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग प्रबंधन कह रहा है, हर बात में कह रहा है निजीकरण बहुत अच्छा है, वो निजीकरण कंधे पे तुला है। उसका एकमात्र उद्देश्य है विभाग को बेचना। आपका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए विभाग को बचाना। इसके अलावा कोई काम नहीं है, ना वो कोई काम चाहते, ना आप कोई काम करोगे। बस यही सब काम होना चाहिए सर। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जो लोग नहीं आए उनकी लड़ाई भी आप लोग लड़ रहे हो, इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इन सभी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मुझे पूरा भरोसा है जैसे बारिश में भी आप लोग खड़े हो। आज एक चट्टानी एकता का यहाँ से संदेश गया पूरे प्रदेश में। पूरा प्रदेश का अभियंता कर्मचारी, संविदा कर्मचारी शक्ति भवन को देखता है। और आज का ये विरोध सभा पूरे प्रदेश में मिसाल कायम करेगा। आने वाले दिनों में यह इतनी भीड़ होगी कि जगह रखने लायक, पैर रखने लायक जगह नहीं बचेगी साथियों। तो इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए, बातें बहुत कुछ है आगे, क्योंकि अभी रोज होना है। सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, हम हर फ्लोर पे जाते हैं,
हमें किसी फ्लोर पर जाने की जरूरत न पड़े। आप सभी लोग जैसे ही 5 बजे आप यहाँ इकट्ठे होंगे, अगर 2 बजे का अगर लंच में रखते हैं तो 2 बजे इकट्ठा होंगे। सभी को मैसेज मिल जाता है व्हाट्सएप के थ्रू। आप ईमानदारी से, अपना नहीं, मेरे लिए नहीं, इस विभाग को बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपने परिवार का भविष्य बचाने के लिए आप लोग यहाँ पर जरूर आए साथियों। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी। और नहीं, जो लोग दाएं बाएं घूम रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप जाके अपनी घरवाली से पूछिए, एक बार अपने बच्चे से पूछिए कि बेटा मैं 3 महीने बाद प्राइवेट हो जाऊंगा, फिर कैसे क्या होगा। पत्नी से कहिए कि मैं प्राइवेट होने वाला हूँ। और इनसे ये और पूछिए कि आज वहाँ पर कुछ लोग लड़ रहे थे, बारिश में भीगते हुए लड़ रहे थे, मैं चुपके से निकल आया वहाँ से। तो बताइए, अपनी पत्नी से पूछिए कि मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं। अगर आपकी पत्नी आपको चाटा मार के न भगा दे, जहाँ कायर वहाँ पे लड़ो, तब आगे आप उसको बोलो। आप भी नहीं दिखा पाओगे अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, क्योंकि ये कायर पुरुष किसी को पसंद नहीं होता। हर कोई मेरा चाहती है उसका पति बहादुरों की तरह लड़े। काम करना है तो पूरी निष्ठा से काम करे, और अगर लड़ना है तो पूरी निष्ठा से लड़े। इस प्रकार का इंसान होना चाहिए। तो साथियों, आप सभी लोग बहादुर हैं, और जो दाएं बाएं से आप ही के सगे पड़ोसी होंगे, आप कल आओ, उनसे पूछिए कि आप लोग क्यों नहीं आए भाई, क्या आपका विभाग नहीं है? आप सभी से पूछिए। हर फ्लोर के लोग यहाँ खड़े हैं, जो नहीं है उनकी शक्ल देख लो, कल जाके उनसे पूछिए कि आप लोग क्यों नहीं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, ये एक तरीके से असंवैधानिक कृत्य कर रहा प्रबंधन, ये रुकेगा, निजीकरण पक्का रुकेगा, 100% रुकेगा। बस आप 100% एक बंद हो जाइए, निजीकरण रुक के रहेगा। ये मैं आखिरी बार साथियों, इसी के साथ अब सभा को